मालूम नहीं कि क्यों, पर बचपन में अधिकांश बच्चे निडर होते हैं। मैं भी ऐसा ही था। न कभी अंधेरे में कहीं आने जाने में डर लगा और न किसी जीव जंतु का। पढ़ाई से ज्यादा खेल में मस्त रहना उस वक्त के ज्यादातर बच्चों का स्वभाव था। स्कूल का होमवर्क पूरा हो जाए और परीक्षा आने से पहले थोड़ी तैयारी हो जाए तो काफी लगता था। आज के बच्चों को देखकर आश्चर्य होता है कि आरंभिक शिक्षा में ही लाखों रुपयों का खर्चा, कंधों पर किताबों का बोझ। उनका बचपन कहाँ खो गया है भगवान जाने। खैर, मैं शायद असली विषय से थोड़ा भटक गया था। मैं आपसे कह रहा था कि मैं बचपन में एक निर्भीक बालक था। पर मुझे एक इमली के विशाल वृक्ष से डर लगता था, वो भी दिन में नहीं। हम लोग रेलवे क्वार्टर में रहा करते थे। पिताजी रेलवे में नौकरी किया करते थे। हमारी परीक्षा समाप्त होने पर पिताजी सपरिवार हमें लेकर हमारे दादाजी के घर ले जाते थे। हमारे पिताजी भाइयों में सबसे छोटे थे और सभी बच्चों के चहेते भी। रात को जब सब भोजन करके फ्री हो जाते थे तो पिताजी से जिद करते कि भूतों की कहानियां सुनाओ। वे अक्सर भूतों की कहानियां सुनाते। सभी बड़े ध्यान से उनके चारों तरफ बैठकर कहानियां सुनते थे। मन ही मन शायद डरते भी होंगे, पर अगली रात फिर से भूतों की कहानी सुनाने की जिद कर बैठते। उन्हीं कहानियों में से एक कहानी मुझे अब भी याद है, जो मैं आज आपसे शेयर कर रहा हूँ। पिताजी के शब्दों में, एक बार वे नाइट ड्यूटी पूरी करके घर लौट रहे थे। उस जमाने में लोगों के पास आने जाने के साधन अधिकांश रूप से साइकिल होती थी या वे पैदल ही आया जाया करते थे। एक बार वे, पिताजी, नाइट ड्यूटी पूरी करके पैदल घर लौट रहे थे। रास्ते में एक रेलवे क्रॉसिंग गेट पड़ता था। गेट को क्रॉस करते ही दो बड़े विशाल इमली के वृक्ष थे। पिताजी से करीब 500 मीटर आगे एक व्यक्ति भी चल रहा था। पूरे रास्ते पर केवल दो ही लोग थे। बताना चाहूंगा कि उस जमाने में सड़कों पर आज जैसी भीड़ नहीं होती थी। खैर, रात का समय था। अचानक पिताजी ने देखा कि एक औरत सड़क के किनारे खड़ी थी और उनके आगे चल रहे व्यक्ति से बात कर रही है। वो व्यक्ति भी रुककर कुछ बोला जो पिताजी को सुनाई नहीं दिया था। पिताजी काफी पीछे थे, इसलिए क्या बात हुई सुन नहीं सके। उस व्यक्ति ने बताया कि उसे एक औरत सड़क पर इतनी रात को अकेली खड़ी दिखी, तो उसने उससे रुककर पूछ लिया कि इतनी रात को वह अकेली वहां क्या कर रही है, क्या उसे किसी सहायता की जरूरत है। लेकिन उस औरत ने न कोई उत्तर दिया न कुछ बोली, और फिर वो अचानक कहाँ अदृश्य हो गई पता ही नहीं चला। ये देखकर वो व्यक्ति बहुत घबरा गया। उसने मुड़कर पिताजी से पूछा, आपने कुछ देखा क्या? पिताजी भी डरे हुए थे और उन्होंने हाँ में सिर हिला दिया। पिताजी सुना रहे थे कि वह औरत फिर दिखाई नहीं दी, लेकिन कई लोगों ने अपने साथ भी उसी इमली के पेड़ के पास ऐसा ही कुछ होना बताया। इस कहानी ने कहीं मेरे मन मस्तिष्क में घर कर लिया। मित्रों, बात यहीं खत्म नहीं होती है। कभी कभी ऐसा होता था कि पिताजी की दिन की नौकरी पूरी होने के बाद उन्हें रिलीव करने वाला कर्मचारी किसी कारण से ड्यूटी पर नहीं आ पाता था, तो पिताजी को डबल ड्यूटी करनी पड़ती थी और उनके लिए रात का खाने का टिफिन लेकर कभी मेरे बड़े भाई और कभी मैं जाते थे। जिस रात मुझे खाना पहुंचाना होता था, उस रात को साइकिल पर रवाना होते ही मेरे बाल मन में तरह तरह के ख्याल आने लगते थे। पिताजी के ऑफिस का रास्ता उन्हीं विशाल इमली के पेड़ों के पास से गुजरता था। टिफिन ले जाते वक्त जैसे जैसे मैं उनके पास आता जाता, दिल जोर जोर से धड़कने लगता और मैं साइकिल को जोर जोर से पैडल मारकर बिना देर किए उन वृक्षों से दूर निकल जाता था। अपने डर का किसी को मैं पता नहीं लगने देता था। यही हाल मेरा टिफिन पहुंचाकर लौटते समय भी होता था। मेरी मजबूरी थी कि आने जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं था। आखिर में जब मैं घर के अंदर जाकर दरवाजा बंद नहीं कर लेता था, मेरा डर दूर नहीं होता था। जो सुकून घर पहुंचकर मिलता, उसका अंदाज सिर्फ उसे ही हो पाएगा जो ऐसी परिस्थिति से गुजरा हो। मित्रों, आपको इस कहानी के बारे में कुछ कमेंट्स करने चाहिए। मुझे लगता है कि चाहे ऐसी घटनाएं मनोरंजन के लिए सुनाई गई हो, बाल मन पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। पिताजी को बच्चों की जिद के कारण ऐसी कहानियां सुनानी पड़ती थी। हो सकता है कि उनमें सच्चाई न रही हो, परंतु उनके प्रभाव का शायद उनको भी अंदाजा नहीं रहा होगा। दोस्तों, आज भी भारत ही नहीं, विदेशों में भी ऐसी कहानियां प्रचलित है और उन पर बहुत सी फिल्में बनी हैं या पुस्तकें छपी है। आपने भी जरूर ऐसी कहानियां अपने जीवन सुनी होंगी। यदि आप मुझे ऐसी कोई कहानी के बारे में बताएंगे तो मैं आपकी कहानी का भी वीडियो बनाऊंगा। मित्रों, एक ऐसा वीडियो जो आपको पसंद आए बनाने में काफी समय और मेहनत करनी पड़ती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा अवश्य लिखें। आपके कमेंट और लाइक देखकर मुझे आपकी पसंद का पता चलेगा और कुछ अच्छे वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।